ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रीमद नहीं भगवत गीता में 41 42 श्लोक किया, जिसमें अर्जुन अपने मित्र और भगवान कृष्ण से माफी मांगते हैं कि मैंने गलती से बहुत सारे आपके साथ जो है ना मित्रवत, मित्रों को जैसे बोलते हैं ना, हे कृष्ण हे यादव हे साहू हे नचरानी, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ऐसा मैंने गड़बड़ सड़बड़ बोल दिया आपको, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और बता रहे हैं कि आपको जो है ना दोस्तों के बीच में खाते समय लेटते समय अकेले कभी सबके बीच में अनादर किया, इसलिए मेरे को आप अपने अपराधों का मेरे अपराधों का क्षमा करें। फिर कल हमने 43 में सिर्फ हमने श्लोक रिसाइट किया था, और श्लोक रिसाइट और अनुवाद सुना, अनुवाद पढ़ा था। इसमें लिखा था, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो श्लोक इस प्रकार है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वं न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिक कुतो अन्यो लोकोत्रयोऽप्यप्रतिम प्रभावः। इस प्रकार ये श्लोक था। श्लोक हमने रिसाइट कर लिया था, तो अब आज उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, हम सीधा तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं इस चर और अचर, है ना, हमने कल पढ़ा चर मतलब मूवेबल और अचर मतलब इमूवेबल, दृश्य जगत। क्यों दृश्य जगत कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां जहां तक हम पहुंच सकते हैं, हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, है ना। अर्जुन वहीं तक बात कर रहे हैं जो दृश्य जगत के बीजक है, जो हमको दिखता है उसकी बात कर रहे हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपके समान हो सकता। तो जैसे 7.7 में भगवान ने ऑलरेडी बताया है, मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा एव। न कोई मेरे समान है, न मेरे से कोई श्रेष्ठ है। मैं सबसे ऊपर हूँ और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूँ। मैं हूँ, इसीलिए सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे है। हर चीज, जैसे चाहे लोक हो, चाहे जीव हो, चाहे चर अचर वस्तु हो, सारी चीज अपनी जगह क्यों है? क्योंकि भगवान वहां प्रवेश करते हैं। हमने पहले भी समझ चुके हैं कि विष्णु जब प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर कण कण में, हर जीव में, तब जाके वो चलायमान होती है ना। जिस प्रकार बैटरी फिट होगी खिलौने में तभी वो चालू होगा, अदरवाइज उसका यूजलेस है, कोई मतलब नहीं। वैसे ही बैटरी कौन है? हमारे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हर जगह हर अणु में प्रवेश करते हैं। विश्व के हर अणु में प्रवेश करते हैं, उसके कहते हैं विष्णु, है ना। तो इस प्रकार, और आपकी अतुल्य शक्ति है। तो अतुल्य शक्ति मतलब जो है ना, इस एक लाइन में ना तो बहुत लंबी क्लास ली जा सकती है। अतुल्य शक्ति, अतुल्य शक्ति मतलब
क्या हम इतना समझ सकते हैं कि सिर्फ कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप क्षय हो जाते? जो हमने अनेक जन्म में जितने पाप किए हैं, सिर्फ कृष्ण के नाम लेने से क्षय हो जाते, खत्म हो जाते हैं। तो सोचो कितनी शक्ति है ना। नाम ले और सारे पाप हर गए, सब पाप निकल जाते हैं एक नाम से। तो हम नाम ले रहे हैं और कृष्ण से सारे पाप खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु है क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों के उपदेश दिए और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता के उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु है ना। तो एक हमने पहले भी पढ़ा है जिसमें गोपियां कहती हैं ना, गोपी गीत में आता है ना श्लोक 10.31.9, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमताततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। एक बार सब साथ में दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे अनम्यूट करके, मजा आएगा इसको पढ़ने से। तव कथामृतम अमृतम् तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना। जना तो ये जो है ये गोपी गीत है। गोपियां क्या कह रही हैं कि आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वाले का जीवन और प्राण है ना। सिर्फ आपकी कथा और आपकी लीलाएं है ना, वो प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट कर देती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं, है ना। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तो देखो, हर चीज से बड़ी भगवान की कथाएं और लीलाएं, है ना। जितना जितना हम भगवान की कथाओं और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और प्रचार प्रसार करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर जो है ना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। हमारे पापों को समूल नष्ट कर दिया जाता है जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है ना। तो बहुत गहरी बातें हैं ये सब। इवन शिक्षा शिक्षा अष्टकम में जो है ना सबसे पहले कहते हैं, जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। मतलब चित्त का मार्जन होता है। अंदर जो हमारी कलमश है, गंदगी है, पाप करने की प्रवृत्तियां हैं,
वो सब दूर होती है। भव महादावा अग्नि निर्वापणम, जो अग्नि लगी हुई है हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की, वो बुझती है, धीरे धीरे बुझना चालू होती है। श्रेयस कौर कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब चंद्रिका वितरणम, जैसे जिस प्रकार चांद की जो किरणें होती हैं वो शीतलता प्रदान करती हैं, वैसे ही भगवान का नाम हमको शीतलता प्रदान करती है, ऐसे तापों से दूर रखता है और हमारे चित्त को निर्मल और शीतल बनाता है। और विद्यावधु जीवनम, जिस प्रकार घर में एक वधु आती है ना, प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये नई, एकदम नई दुल्हन आती है ना घर में, बोलते हैं नई दुल्हन आई है, हमारे घर का मेंबर बढ़ गया है, तो नई दुल्हन आ गई, बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही ये एक नया विद्या हमारे जीवन में प्रवेश करता है। विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद बढ़ जाता है जीवन में। क्यों? क्योंकि जो है जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाता, क्योंकि ये नाम हमको सिखाता है कि दुख है क्या सुख है क्या, दोनों के पीछे क्यों भगना। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतुये शीतोष्ण सुख दुखदा अकाम अपाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत, ये तो आएंगे और चले जाएंगे, इसमें अपने आप को मत लगाओ। ये तो कर्मों का खेल है, कर्म किया तो भोगना पड़ेगा, चुपचाप भोगो, कोई बात नहीं। आज दुख है तो कल सुख आ जाएगा, सुख है तो दुख आ जाएगा, इसमें उलझो मत, है ना। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर पद पद में जैसे जैसे इसका नाम का स्मरण करेंगे, एक एक नाम स्मरण करेंगे, और एक एक नाम के साथ साथ आनंद बढ़ता चला जाएगा हमारे शरीर हमारे अंदर, है ना। पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत है ये, कभी ना खत्म होने वाला। जिस प्रकार अमृत जो होता है ना, इंसान को अमृत बना देता है, मृत, जो कभी मरे नहीं, इसी प्रकार ये अमृत, पूर्ण अमृत स्वादनम, ये जो ज्ञान है ये कभी नहीं खत्म होने वाला, है ना। हमने पढ़ा है जो है ना, नेह अभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्थू अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इससे कभी कोई हानि नहीं होती। ये महान से महान भय से हमें हमारे प्रोटेक्शन करता है, और ये कभी खत्म नहीं होता है ना। आध्यात्मिक जीवन 10 से अगर हमारा समाप्त हुआ तो अगले जीवन में 11 से प्रारंभ होगा, 51 में समाप्त हुआ तो 52 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट जीवन, 90 में खत्म हुआ तो 92 में स्टार्ट हो जाएगा, 91 में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पूर्ण अमृत स्वादनम सर्व आत्मा स्थापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो कृष्ण की। तो ऐसे है हमारे कृष्ण का नाम, सिर्फ नाम। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये परम गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, सर्वप्रथम गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने किसको ज्ञान दिया था? सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 10वें कैंटो का जो है ना, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार जो है भगवान ने ज्ञान दिया। और दूसरे कैंटो में भी वर्णन है, जब नारद जी पूछ रहे हैं अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कि आप ही सब चीजों के कर्ता है, आपको इतनी शक्ति कहाँ से आई, आपने किस प्रकार इस संसार को चलाया है, तो उस पे ब्रह्मा जी उनको उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, ये तो प्रभु ने किया। ऐसा ऐसा गाना गाना है ना, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है। तो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? कृष्ण है। 1.1.1 में कहते हैं, जन्मादि यस्य यतो, जन्मादि यस्य यतो अन्वयात इतरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, है ना, तेने ब्रह्म हृदयादि काव्य मुह्यंत यत सूर्यत, मतलब कि आपने जो है ना वैदिक ज्ञान कहाँ दिया? तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कव्य, मतलब जो आदि कवि है, आदि जो ये कविता थी, भगवान ने जो ज्ञान था, कव्य प्रथम सृजित जी, आदि कव्य मतलब जो प्रथम सबसे पहले जीव हुए ब्रह्मा जी, उनके हृदय में, हृदय तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्यतः, मतलब आपने ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जीव है उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया था, आप ही ने किया था। कौन?
यहाँ पे किसको चल रहा है? सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सबसे पहले वासुदेव की बात चल रही है, जिन्होंने ये सब कुछ कार्य किया है ना। तो 1.1.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे श्री कृष्ण सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं, और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के भ्रमक भ्रमक रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, और वही ज्ञान एक्चुअल में ब्रह्मा यूज करके सृष्टि की रचना करते हैं, और वही ज्ञान नारद को मिलता है, नारद जी द्वारा वेद व्यास को मिलता है, और इस प्रकार हम तक वो ज्ञान आता है। और स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता में कह दिया है सारा कुछ। ठीक है। आगे कहते हैं, और इस समय वे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना, अगर कोई अपनी बात करने लगे ना कि नहीं नहीं, जो है मैं ज्ञान दे रहा हूँ और मेरे पास इतना ज्ञान है, ये है वो है, तो वो उसका कोई उन्नति नहीं होगी। लेकिन कृष्ण का प्रतिनिधि अगर जब तक नहीं बनेगा, कृष्ण का ही हमको वर्णन करना है, कृष्ण को ही हमेशा केंद्र में रखना है, और कृष्ण की ही प्रशंसा करनी है, और कृष्ण का ये ज्ञान है ऐसा ही बताना है, तब जाके हम जो है ना, हमारा उद्धार हो सकता है। अदरवाइज कोई गुरु नहीं हो सकता, गुरु ही नहीं बन सकता कोई। किसी ने पूछा था शीला प्रभुपाद से, शीला प्रभुपाद आपने इतने कम समय में इतने शिष्य कैसे बना लिए, इतने सारे मंदिर कैसे बन गए, आप आप लोगों को इतना कैसे खींच लेते हो अपनी तरफ? तो बोलते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण का ज्ञान एज इट इज देता हूँ, है ना। मैं उसमें कुछ भी मिश्रण नहीं करता हूँ, मैं एज इट इज भगवान का ज्ञान देता हूँ। अगर मिश्रण करूंगा तो फिर लोग इतने नहीं आएंगे। तो मेन जो है ना, आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकते हैं? जब कृष्ण को एज इट इज हम प्रस्तुत करें सबके बारे में। तो एक श्लोक आता है 3.5.24, है ना, तीसरा कैंटो 15 और 24, इसमें अनुवाद मैं पढ़ दे रहा हूं आपको सीधा। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देखें, थोड़ा गहराई से समझेंगे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी लोक में, कोई भी योनि में, कहीं पे भी ये जो पूर्ण ज्ञान है ना, मनुष्य वाला जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कहीं नहीं है। इस लोक में नहीं, मतलब ऊपर के लोकों में भी नहीं है, नीचे के लोकों में भी नहीं है, कहीं पे भी इतना पूर्ण ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में, जो हम इस रूप में मनुष्य के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो यह समझना होगा कि वह बाह्य बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है।
अगर कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो समझना होगा कि बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त ग्रस्त है। ग्रस्त है मतलब पीड़ित है ना, बीमार है। किससे बीमार है? बाह्य प्रकृति। बाह्य प्रकृति क्या है ना? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना, प्रतिष्ठा मान सम्मान यश अपयश दुख सुख, है ना, कीर्ति। ये सारी चीजें जो होती है ना, बाह्य प्रकृति हो गई, जो हमको ये प्रकृति प्रदान करती है ना। इससे हम क्या ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के रूप में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही ब्रह्मा जी ने। तो सोचो हम कितने लकी हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, सबसे बड़ी बात तो। और पूर्ण चेतना वाला मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूर्ण चेतना कई लोगों को नहीं मिलती है। कई लोग बेचारे मेंटली वीक होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, असक्षम होते हैं, न समझने में, न देखने में, न खाने में, न पीने में, न चलने में। भगवान की कृपा से हम पूर्ण सक्षम हैं। हमको किसी प्रकार का कोई जो है ना बाधा नहीं है हमारे शरीर में। विकसित चेतना है। उसके बाद प्रभुपाद का ज्ञान मिला है, हाथ में हिंदी में बुक्स कन्वर्ट की हुई, ट्रांसलेट की हुई है। प्लस हमारी क्लासेस चल रही हैं, इतने गुरु हैं हमारे साथ में, इतना प्रचार चल रहा है। सुन सुन के आश्चर्य हो जाता है, ऐसा भी कब भगवान ने किया था, ऐसा भी हुआ था। तो इतना इजी हमको सब मिल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई इसके प्रति रुचि ना रखे, अगर इसके प्रति कोई इंटरेस्ट ना बनाए, तो वो अपना आत्महत्या करने वाला कहलाएगा। है ना, एक श्लोक भी आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता जीवन में, तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला कहलाता है। चैतन्य चरितामृत में आता है एक श्लोक। खैर उसमें अब ढूंढेंगे नहीं, अपन आगे पढ़ते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी, हमारा एक श्लोक में नहीं हो पाएगा। ठीक है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। अपरिमेय हमने पढ़ा था। अपरिमेय क्या होता है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसको नापा नहीं जा सकता। जिसको नापा नहीं जा सकता, हमने पढ़ा था एक 2.18 श्लोक में आया था अपरिमेय। 2.18। 2.18 पेज नंबर 76। इसमें कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य उक्तो शरीरिणा अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारतः। अप्रमेय मतलब अनमेजरेबल, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है। अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। मतलब जो शरीर में आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन बाहरी शरीर की अंत जरूर संभव है। अप्रमेय है मतलब अनमेजरेबल है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। 7.07। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनके पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समाश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते। है ना। भगवान कृष्ण के समान व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है ना। भगवान के लिए कह रहे हैं, उनकी सामान्य व्यक्तियों की तरह इंद्रियां दिखती हैं, है ना, लेकिन है नहीं। है ना, जब देखने जाते हैं तो भगवान को जो है ना मोहित हो जाते सब लोग कि ये तो हमारे जैसे ही है। इंद्र भी मोहित हो गए, अरे ये तो आदमी तो है यार, लड़का तो है यार, है ना, और क्या इसमें क्या अलग है, कुछ नहीं है। तो कैसे फिर भगवान भगवान को मानेंगे? तो भगवान की इंद्रियां सब अलग है एकदम। एक श्लोक आता है, भगवान सारे कार्य किसी भी इंद्री से अपने सारे कार्य कर सकते हैं भगवान। है ना? ये लिखा है, अपाणी पादो जवनो गृह्यते पश्यत यक्षु सश्रवणतो यत् कर्ण्या स वेति वेद्यम न च तस्य आस्ति वेत्ता तमाहु अग्रयम पुरुषम महांतम।
परम भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं है, फिर भी वे सर्वत्र वेग पूर्वक जाते हैं और सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। उनके पास भौतिक, जो ध्यान रखिएगा, भौतिक है ना, भौतिक आंख नहीं है तो भी वे हर वस्तु को देखते हैं। उनके पास भौतिक कर्ण नहीं है तो भी हर वस्तु की ध्वनि सुनते हैं। वे परम श्रेष्ठ व्यक्ति, जानने योग्य हर वस्तुओं को जानते हैं, परंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं। उन परम भगवान को सबसे अग्रणी अथवा प्रमुख व्यक्ति कहते हैं और वे सबसे महान है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.19 है ना, उसमें कहा गया। और इसमें कहते हैं जो उनके लिए अपनी इंद्रियां सामान्य दिखती है, सामान्य व्यक्ति की तरह हैं, लेकिन वो जो है ना, उनके मन, उनके शरीर, उनकी इंद्रियों में कोई फर्क नहीं। उनका जो शरीर है ना वो दिव्य है, पूरा शरीर दिव्य है उनका, हमारे जैसा शरीर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा, हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है फिर भी वो सारे कार्य करते हैं। उनकी जो है ना हाथ पैर दिव्य हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित है, न अपूर्ण है, न तो उनसे कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। सभी लोग उनसे घटकर है। तो एक ब्रह्म संहिता का भी श्लोक आता है 5.32, है ना। इसमें कहते हैं, अंगानि यस सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत्य से पूरित होने के कारण परम उज्ज्वल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों के को देखते, पालन करते तथा प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान की मैं भजन करता हूँ। मतलब जिनकी एक एक इंद्रियां बाकी सब का काम कर सकती है। अच्छा, माता जी का कहना है कि यही सुन के शायद लोग कहते हैं कि वो निराकार है। तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में हम जो पढ़ेंगे आगे चल के, और पहले होता है आत्म साक्षात्कार, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार का, फिर होता है भगवान का साक्षात्कार। तो ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। जो अभी ब्रह्म तक पहुंचा है ना, खाली परमात्मा, सब बस हर जगह है वो और कुछ नहीं है, तो वहीं तक सोचेगा, उसके आगे नहीं सोचेगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि 14.27 में कि मैं इस ब्रह्म का आश्रय हूँ, मैं ही इस सारे ब्रह्म का, जो ब्रह्म है ना, जो तेज है, ब्रह्म तेज, उसका आश्रय मैं ही, उससे ऊपर उठो। 14.27 आगे कहते हैं, परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। तो हमारा जीवन का टारगेट क्या है? भगवान को समझना, उनका जन्म और कर्म ये समझना, उनकी दिव्यता को समझना, उन वो रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार उनका आचरण है, किस प्रकार वो सब जगह व्याप्त है, किस प्रकार की शक्ति है उनके पास, ये जब जब जैसे जैसे समझेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होने लगेगा, है ना। जो कोई कृष्ण की दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ने पे पढ़ा है कि दोबारा अगर जन्म नहीं लेना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना है, तो भगवान के बारे में जाने, है ना। और जानने का माध्यम क्या है? श्रवण और श्रद्धा, है ना। श्रवण करें और श्रद्धा रखेंगे तो भगवान पूर्ण रूप से हमारे हृदय में अपनी पूरी की पूरी चेतना विकसित कर देंगे और अपना ज्ञान विकसित कर देंगे। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, जिस इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। तो कल भी जैसे प्रभु बता रहे थे, एक पौंड्रिक आ गया था, पौंड्रिक,
अपने 4 हाथ बना लिया था और बोले मैं वासुदेव हूँ, ओरिजिनल वासुदेव मैं हूँ, है ना। तो यहाँ लिखा है भगवान के ऊपर कोई नहीं है, उनका गुरु कोई नहीं है, सब उनके दास है ना। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.142 में इसकी पुष्टि होती है। एकलव्य प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, है ना, इसका पूरा श्लोक है। हाँ, हाँ, ये खोलो तो, किसी के पास है क्या सामने? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142। मेरे पास तो लिखा है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, नहीं मिला क्या? चलो कोई ढूंढेगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.142, है ना, इसको अपन पूरा पढ़ेंगे। मैं ढूंढता हूँ, इतने सारे हो गए, मिलते ही नहीं, कहाँ लिखा हुआ है याद ही नहीं। ठीक है, आगे है, इसमें कहते हैं एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो प्रभु कृष्ण है, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, और उन्हीं का चलता है सारा कुछ, है ना। और उनके आदेश के बगैर कोई काम नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो होना है वो तो प्रभु करेगा इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है ना। तो ये एक सूक्ष्म अंतर है जो हमको समझना है कि भगवान जो है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, है ना। इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इतना वो हमको फ्रीडम दे के रखे हैं कि भैया तुम जो करोगे मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ जो है ना, वाइस वर्षा आपको प्रदान करूंगा, है ना। तो मिला क्या श्लोक किसी को? प्रभु जी चैट बॉक्स में है। मिल गया अच्छा, प्रभु जी, डाल मिल दिया। गया। पढ़िए पढ़िए। एकमात्र भगवान कृष्ण ही है। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता है और अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते श्लोक पढ़ो ना पूरा। हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य गौरे रेछे नाचाए से तैछे करे नित्य। हाँ, तो ऐसे सबको नचा रहे हैं और सब उनके इशारों पे नाच रहे हैं। हम लोगों को ये समझना है, एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य क्या है आगे क्या है सर एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य हम्म, गौरे रेछे नाचाए से तैछे करे नित्य। हाँ, से ताछे करे नित्र, सबको नचा रहे हैं और सब उनके इशारों पे नाच रहे हैं, चाहे वो हम हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी और हो, सब नाच रहे हैं उनके इशारों पे। और भगवान सबसे ऊपर है, सबसे सबसे अनंत, मतलब उनके समान या उनसे उनके आजू बाजू भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जैसे यहाँ पे बताया आपने कि कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। तो प्रभु जी, जो अदर्स हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? मतलब जैसे जैसे प्रभु जी, जैसे गुरु कोई जो है अदर देवी संप्रदाय देवताओं वाले, के बारे। हाँ हाँ। हाँ हाँ समझ गया। जैसे कोई शिव जी ब्रह्मा जी का स्तुति सिखा रहा है, उनकी पूजा करना सिखा रहा है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे हम, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? जी प्रभु जी। तो ऐसा है, देखिए, ये लोगों की ना स्तर, जो स्तर होता है ना, अभी नीचे है। अभी देवी देवताओं तक पहुंचे हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा उनको ऊपर पहुंचने में, कृष्ण तक। तो ये लोग अभी जो है ना वेदों में अटके हुए हैं, जो कर्म कांड का सेक्शन है ना, वहां पे अटके हुए हैं। हमने पढ़ा है कि जो योगा लेडर होता है, वो क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है? सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, है ना? तो ये जो है ना सबसे नीचे सकाम कर्म, पहले तो वो है जिनको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, इसलिए कर्म करते हैं। फिर होता है कर्म कांड, जो वेदों में कहा गया है उसके अनुसार वो अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, है ना? तो जो वेदों के अनुसार अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि आप इसको पूजो करोगे तो ये मिलेगा, उसको पूजोगे तो वो मिलेगा। तो अभी उस लेवल पे अटके हुए हैं वो, अभी ये नहीं समझ पा रहे कि इन सब के ऊपर कौन है, कृष्ण है। तो समय लगेगा, बस क्या बोल सकते हो आप। उनको भी मिलते हैं फॉलोवर, और जिनकी चेतना पूर्ण विकसित नहीं है, जिनका अभी समय है भगवान कृष्ण से मिलने का, वो अभी नहीं मिल पाते हैं। वो अभी दूसरे जो है ना रास्तों में भटकते हैं। पहले काफी जन्म भटकेंगे, है ना, 5 10 20 25 50 जन्म, कभी इसके पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, इसके उपासक बनेंगे, उसके बनेंगे, फिर जाके वो कृष्ण की भक्ति उनको मिलती है। तो कर्मों के आधार पे, इच्छा के आधार पे सब भगवान ने अलग अलग सेक्शन बना दिए हैं, क्योंकि भगवान कभी भी इच्छाओं पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसको एज इट इज, भगवान ने पढ़ा ना हमने, वो बोलते हैं भगवान मैं ही वो हूँ जो अलग अलग देवताओं के प्रति उनकी शक्ति, उनकी इच्छा, उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। हमने पढ़ा था, है ना, कि मैं ही उनकी जो है, कौन से हमने छठवें में पढ़ा था शायद, कौन से, जी प्रभु जी, 21 नंबर श्लोक में। 6.21 में ना। जी प्रभु जी, भगवत ज्ञान। 7 प्रभु जी, अध्याय 7 में पढ़े। 7.20 में तो कहा है कि अपने अपनी इच्छाओं के कारण कामस्तेते अपृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इच्छाओं के कारण लोग अन्य 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 देवताओं की शरण में जाते हैं। और फिर बताते हैं कि जो है यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धेय अच्युतम इच्छति, मैं भक्त की श्रद्धा को विशेष देवता पर स्थिर करता हूँ। भगवान बताते हैं तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विद्य अहम विद्याम अहम, मैं ही उनको स्थिर करता हूँ, उनकी श्रद्धा देता हूँ, ताकि तुम इनकी भक्ति करो, इनकी जो है पूजा करो, मैं ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम इच्छा करते हैं, हम इच्छा करते हैं, फिर वैसे ही भगवान उसको प्रगाढ़ कर देते हैं। तो ठीक है, कोई कहीं पे भी जाए, इसमें जो है ना कोई कह नहीं सकते अपन, ठीक है। अभी समय लगेगा उनको ऊपर पहुंचने में, ठीक है। और एक तो प्रश्न आया माता जी का, है ना, राधिका माता जी लिखती हैं किसी और कम्युनिटी के धर्म ज्ञान देने वालों को क्या कहेंगे प्रभु? तो ऐसे तो बहुत कैटव धर्म है, अपने अपने धर्म बना के रखे हैं, उनको क्या कहेंगे अब? उनको एक्चुअल में ज्ञान नहीं है, एक्चुअल में वो पढ़ेंगे, देखो मैं बताऊं, जो वेद पढ़ते हैं वो कभी लड़ते नहीं है, जो धर्म जानते हैं वो कभी लड़ते नहीं है, जो धर्म जानते हैं वो सबको अपनाते हैं। तो लेकिन अब जो नहीं पढ़ेगा वो अपना अपना धर्म चलाएगा, है ना। कोई सिख धर्म या मुस्लिम धर्म के प्रचार करने वाले उनके बड़े धर्म गुरु को क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
जो धर्म जानते हैं वो एक्चुअल में उनको ये कह सकते हैं कि उनको धर्म का ज्ञान नहीं, उन्होंने पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ते तो शायद मालूम होता है ना। आप भी अभी पढ़ोगे ना जब पूरा भगवत गीता, तब उसमें आएगा, भगवान कहते हैं कि मैं जो असुर अभी जो है ना 16वां है मेरे ख्याल से असुर प्रवृत्ति है ना, उसमें लिखा है कि ऐसे लोगों को मैं अपने से बहुत दूर कर देता हूँ। कौन सा श्लोक है प्रभु जी, गौतम प्रभु? 16.20 है क्या? हाँ 16.20, इसको खोलेंगे पेज नंबर 548। इसमें कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, वो अपने अलग अलग धर्म, अपना अपना अलग अलग सब मानते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के रहते हैं, वो गलत काम भी करेंगे, मांस मच्छी भी खाएंगे, और अपने आप को धार्मिक भी बताएंगे कि भैया हम तो धार्मिक है, हम तो पूजा करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान अपने से दूर कर देते हैं। तो दूर कैसे करेंगे, आप समझो ना कोई चीज को, उनके अंदर ये श्रद्धा बढ़ा देंगे कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तुम इसको खाओ काटो मारो और गंदगी करो, और तुम भगवान से और दूर होते चले जाओगे, दूर होते चले जाओगे, उनको कभी मानोगे ही नहीं। कृष्ण भी भगवान। तो ये सब भगवान की जो है ना पूरी रचा हुआ पूरा माया का गेम है। माया फंसा देती है इनको, और इनको ऐसा लगता है कि हम सही पथ पे हैं, है ना। चाहे किसी को भी पकड़ लो, कोई भी धर्म हो जो गलत फैला रहा है, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं फैला रहा है, नहीं जानता है। इवन मैं तो, मेरा दोस्त है सिख है, मैं उसके साथ बहुत बार गुरुद्वारे गया हूँ, गुरुद्वारे में वाणी सुनता हूँ, तो वहां मैं बहुत बार सुना हूँ कि वहां कहते हैं ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र पढ़ना चाहिए। उनकी वाणी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, जो है ना, प्रहलाद ध्रुव को सुनो समझो वैसी भक्ति करो, ऐसा लिखा हुआ है। गोविंद गोविंद का भजन करो, जहां कहा उसमें गोविंद लिखा है। तो कौन है गोविंद? गोविंद तो हम पढ़ते ही हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विघ्नानादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद कौन है? कृष्ण तो है। ठीक है, तो उसमें समय लगेगा, उनको आ जाएंगे, वो भी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो है ना ऋषभ देव जी 5.5.1 में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को ज्ञान देते हैं कि हमको जीवन मिला क्यों है ना। उसमें कहते हैं ये ऋषभ देव, ना अयम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्थे विज्ञम भुजा ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये अध्यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वा अंतम। मतलब भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार में, संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ना, समस्त देहधारियों मतलब बाकी जानवर भी हैं जिनको देह मिला हुआ है, वृक्ष भी है जिनको देह मिला है, शरीर तो सबको मिला हुआ है ना, कीड़े मकोड़े मछली मक्खी सबको देह मिला हुआ है। इन सब में, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, मतलब हम लोग, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। खाली सुख के लिए, अपने आंखों का सुख, शरीर का सुख, अपने मन का सुख, इसके लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी करते हैं। कुत्ते और जो सुअर होते हैं ना, वो भी अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते, श्रम करते, दौड़ता है बेचारा कुत्ता, कितना दौड़ता है। कभी कुत्ते को अपन आराम से ऐसे टहलते हुए नहीं देखते, वो दौड़ता रहता है, कभी इधर कभी उधर, वो बड़ा श्रमिक है, वो बहुत काम करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपने शरीर को सुख प्रदान कर सके। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। हमारा उद्देश्य मनुष्य जन्म का यह है कि उसको तपस्या में लगाए। चाहे रात को आप 12 बजे ही क्यों ना सोए, आप सुबह 4 बजे उठो। वो है, जैसा आज सभी के साथ हुआ ही होगा, सब लेट से सोए होंगे, मैं भी 12 बजे सोया। तो आप जो है कैसे भी करके तपस्या में लगो, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है।
जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। अनवरत टिकने वाला है मतलब कभी ना खत्म होने वाला शाश्वत आनंद मिल जाता है, कभी ना खत्म होने वाला। ये काम है बेसिकली, हमारा टारगेट ये है। यस, मानसी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि ऐसे जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको हमेशा भगवान अपने से दूर कर देते हैं। तो प्रभु जी, ऐसे मनुष्यों का फिर ऐसे जीवों की क्या गति रहती होगी फिर? उनको बाद में मनुष्य जीवन मिलता होगा, या फिर वो ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते रहते होंगे, या उनकी कैसी गति होती होगी फिर? भाई देखो, भटकते तो सब हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। आज ब्रह्मा जी की आयु हम पढ़ चुके, कितनी आयु है। और इतनी आयु में हम सब यही हैं, मतलब हम सब इतने समय से यही भटक रहे अलग अलग योनियों में। और आज भी हम पेड़ पौधे और कीट पतंगे देखते हैं, मतलब ये तो बेचारे और गए हुए हैं जिनको मनुष्य योनि भी नहीं मिली अभी तक भटक ही रहे, और उनका आगे भी पता नहीं स्कोप है कि नहीं। तो भटक ही रहे हैं माता जी, और क्या, भटकते ही रहेंगे। एक कल्प हो जाएगा, फिर नया प्रलय, कल्प प्रलय हो जाएगा, फिर फाइनली ब्रह्मांड भी पूरा जो है ना परम प्रलय हो जाएगा। फिर नए ब्रह्मांड में फिर से उन्हीं उन्हीं को दोबारा जन्म मिल जाएगा। तो पता नहीं कब से तो हम भटक ही रहे माता जी, और भटकते जाएंगे अगर भगवान की शरण में नहीं ग्रहण करेंगे। तो अंततः एक्चुअल में कहा गया है कि बहुत सारी योनियों के बाद ना एक बार भगवान चांस देते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद चले गए वेस्टर्न कंट्रीज में सबका उद्धार करने, है ना। ऐसा कोई भक्त आता है, ऐसा कोई वैष्णव आता है जो सब पे कृपा करता है, उसके कारण फिर सबको दोबारा चांस मिलता है भगवान की भक्ति करने का। उनको दोबारा मनुष्य योनि, जैसे इतने सारे अब इतनी भक्ति कर रहे हैं, जितने भी हम लोग वैष्णव हैं, सबके घरों में फूल चढ़ रहे हैं, भगवान को प्रसादम चढ़ रहा है। प्रसाद भगवान को जो है ना पहले भोग लगाते, फिर उसको सब में वितरण कर देते हैं, चाहे भक्त हो अभक्त हो। ऐसे प्रसाद को कुछ जानवर भी खाते, चींटी भी खा लेती है, कुत्ते भी खा लेते हैं, गाय भी खा लेती है, सब खा लेते हैं। तो वो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनकी नेक्स्ट योनि फिर मनुष्य हो जाएगी, मनुष्य योनि मिलेगी उनको। अगर ऐसे वृक्ष है जिनके पत्ते फूल पौधे भगवान को समर्पित किए जाए, अर्पित किए जाए, तो उनकी भी नेक्स्ट योनि मनुष्य की योनि हो जाती है। तो इस प्रकार से कभी कभी किसी की जो है ना कृपा, वैष्णव की कृपा से किसी को मनुष्य योनि मिल जाती है और भक्ति मिल जाती है। तो हम भी ऐसे ही हैं, जिनको कुछ कृपा मिली होगी पिछले जन्म में, गलती से किसी वैष्णव ने हमको टच कर दिया होगा या कोई प्रसाद खा लिया होगा, तो हमको फिर से इस जन्म में मनुष्य भी मिले और उसके बाद भक्ति भी मिल गई। तो ऐसे ही उद्धार होता है, बाकी तो कोई और उद्धार नहीं है। भटकना ही है, फिर तो अनंत काल तक, चीर काल तक भटकना पड़ेगा। ठीक है। राहुल प्रभु जी क्या जी है, प्रभु जी। क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, ये एक तो यह लाइन जो था प्रभु जी, भगवान भगवान कृष्ण भी समान व्यक्ति की तरह इंद्रिय तथा शरीर शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रिय तथा अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। इससे क्या क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? ये लाइन नहीं समझ पाया मैं। देखिए, दिखने में उनकी भी इंद्रियां सब हैं उनके पास, हमारे जैसी है, आंख नाक कान। लेकिन उनकी ऐसा नहीं है कि हम आंख से जैसे देखते हैं वैसे वो भी आंख से देखते हैं, ऐसा नहीं। वो अपनी नाक से भी देख सकते हैं, कान से भी देख सकते हैं, हाथ हाथ से भी देख सकते हैं। उनको जरूरत नहीं है कि स्पेशली सिर्फ आंख ही चाहिए देखने के लिए। तो उनका शरीर दिव्य है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। उनके मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है अपने। उनकी इंद्रियां, शरीर, मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है। उनका पूरा शरीर दिव्य है। वो जैसे कृष्ण, हम जैसे हम अलग है, आप राहुल अलग हो, आपकी बॉडी अलग है, आपकी इंद्रियां अलग है ना। शरीर छूट जाने के बाद जो है इंद्रियां रह जाती हैं और खाली आत्मा जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर, भगवान की इंद्रियां, स्वयं भगवान सब एक ही है ना। उनका शरीर ये भौतिक तत्वों से नहीं बनता, उनका दिव्य अचिंत्य चीजों से बनता है, ये कहा गया। जी प्रभु जी, इसी से एक आपने बताया ना कि मरने के बाद कि आत्मा जैसे शरीर यहीं छूट जाता है। हाँ, आत्मा जाती, शरीर यहीं छूट जाता है जी।
जी, उसी के पीछे मतलब फिर प्रभु जी जैसे कि हमको कोई जैसे कुछ भी शरीर मिलना है तो उसका प्रक्रिया कैसे रहता है प्रभु जी उस टाइम में कि हमको नर्क जाना है स्वर्ग जाना है उसके लिए फिर तुरंत हमको फिर दूसरा शरीर मिल जाता है हाँ, यातना उस शरीर मिलता है ना, अतिवाहक शरीर जिसको बोलते हैं, वो मिलता है। जैसे ही मृत्यु होती है, इस प्राण आत्मा बाहर निकलती है, तो यमदूतों के द्वारा उसको अतिवाहक शरीर दिया जाता है, जिसको जो है ना यातना शरीर भी कहते हैं। वो शरीर दिया जाता है जो दिव्य होता है, हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका डायमेंशन अलग हो जाता है। जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते, जिस प्रकार हम एक्सरे को नहीं देख सकते, उसी प्रकार उन शरीरों को भी नहीं देख सकते हैं। तो वो प्रदान किया जाता है, जिससे फिर वो सारी चीजों को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, और तकलीफ भी झेलता है। जो यातनाएं मिलती हैं उसको वैसे मिलती जी जी प्रभु जी धन्यवाद हैं। धन्यवाद। एक मिनट अनिल प्रभु, बस ये माता जी का प्रश्न है। पशु पक्षी वृक्ष ये योनियां हमें कर्मों के अनुसार मिलती हैं। जब दुनिया बनी स्टार्टिंग में, तब वृक्ष और पशु पक्षी कौन बने थे? इनका कहना है कि कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, कौन वृक्ष बना, कौन ये बना। तो देखिए माता जी, ऐसा है कि इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं है ना। ये है कि आज पे हमको वर्तमान में रहना, आज का प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। अब चीरकाल, हजारों लाखों करोड़ों अरबों ब्रह्मांड पहले क्या हुआ था, इसका तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई होगी, सबसे पहला वृक्ष कौन बना होगा। है, इसका तो कोई आंसर नहीं है। जिसने इच्छा की होगी वृक्ष बनने की, है ना, वहां एक्चुअल में ये कहते हैं जो गोलोक वृंदावन धाम में पहले सब थे, भगवान के दास थे, लेकिन इच्छा की है कि हम भी भोक्ता बने, हम भी जो है ना कुछ करने के लिए, हम स्वयं क्यों ना इंद्रिय तृप्ति करें जैसे भगवान कर रहे। तो वो हमारी इच्छा के लिए भगवान ने ये भौतिक संसार बना दिया, और वहां पे हमको हमारी इच्छा के अनुसार जीवन मिला, और हमने उसको प्राप्त करने की कोशिश की, और तब से भटक ही रहे। तो जो इच्छा किया होगा वृक्ष बनने की, वो वृक्ष बन गया होगा, है ना। जी अनिल प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी हम लोग कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल करिए ना प्रभु जी का भक्त। सबको पता चले और सभी ध्यान से सुने। तो मैं चाहूंगा, मैं तो खैर बोलते रहता हूँ, आज सत्यम प्रभु आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने इन 2-3 दिन में फेस किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी हम लोग डेली हम लोग जाते हैं और प्रभु जी का कुछ प्रीचिंग के लिए वीडियो शूटिंग के लिए जाते हैं वहाँ। तो वहाँ जो है परसों जो है वीडियो कर रहे थे, मतलब एक एक टॉपिक लेकर के। तो करते करते क्या है कि जो है वहाँ पे एक माता जी बैठी थी, और ब्रह्म कुमारी संप्रदाय से है माता जी वो। तो वही माता जी बैठी थी, तो काफी देर से नोटिस कर रही थी। तो ये जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है वो हल्का सा डैमेज कंडीशन में था। तो उन्होंने उस चीज को देखा और उनको लगा कि शायद कुछ जरूरत हो सकती। तो 2 साल से उनके यहाँ जो ये ट्राइपॉड स्टैंड था तो वो रखा हुआ था और उनको कोई यूज नहीं था। और उस 2 साल से वो किसी को दे भी नहीं पा रही थी। दूसरा ये भी था कि उनको भगवत गीता चाहिए थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया था कि इतनी सारी भगवत गीता कौन सी वाली सही है, कैसे हम जानेंगे, क्या चीजें नहीं समझ आ रहा था। तो अचानक से माता जी आती हैं, हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे थे, अचानक से माता जी आती हैं, बोलती हैं कि आपको ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए क्या, मतलब मेरे यहाँ पड़ा हुआ है इस तरह से, 2 साल से पड़ा हुआ है इस तरह से करके बताया। तो प्रभु जी बोले कि हाँ चाहिए, मेरे को जरूरत है, और वैसे तो मैं अभी परचेज करने जा ही रहा था। तो माता जी कही नहीं नहीं, आप परचेज मत करिए, मेरे पास रखा हुआ है, उसका कोई यूज है नहीं, और मेरे को भगवत गीता चाहिए। तो प्रभु जी अपना हल्का सा प्रीचिंग किए भगवत गीता के बारे में, और बताया कि यही भगवत गीता सही है, भगवत गीता यथा रूप है। यथा रूप का मतलब यही है कि जो है एज इट इज, जैसे जो है भगवान ने वो अर्जुन को बताया है वैसे वैसे उस तरीके से। तो वही मैं देखा कि जो है कृष्ण की कितनी अच्छी मर्सी है कि अनिल प्रभु जी को जरूरत थी एक ट्राइपॉड स्टैंड की, और जो है उनको माता जी को भगवत गीता की। तो कृष्ण का कितना अच्छा प्लान है कि 2 साल से कोई मिल ही नहीं रहा था किसी को ट्राइपॉड स्टैंड देने का, और 2 साल से
वो भगवत गीता ले ही नहीं पा रही थी, कहीं से भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि कई सारे राइटर्स की भगवत गीता आखिर ले तो ले कैसे, कौन से ओरिजिनल है। लेकिन एक वैष्णव कृपा जो होती है और भगवान की जो कृपा होती है उसके माध्यम से मुझे ये समझ आया, देखने को मिला कि हाँ, क्या कहते हैं, ऐसा जो है टाइमिंग फिक्स किया कि जो भगवत गीता जी है इनके माध्यम से जो है प्रीचिंग भी हो गया अच्छे से, और जो है ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि ट्राइपॉड स्टैंड जो इनको मिला एज ए गिफ्ट कर दिया मैंने एक तरह से, मतलब एक भी निःशुल्क कर दिया, मतलब एक तरह से कुछ भी, मतलब ये नहीं किया कि जो है मतलब हम लोग देने के लिए सक्षम वो तैयार थे, मतलब बट वो नहीं लेना चाह रही थी, बल्कि उन्होंने बोला कि उसके लिए आप भगवत गीता ही हमें, आप प्रीचिंग कर रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं उसके बारे में, तो वही आप गिफ्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से हरी बोल, बहुत सुंदर। ये तो मतलब वेट कर रही थी वो, 2 साल से भगवत गीता नहीं ले पा रही थी, 2 साल से ट्राइपॉड स्टैंड भी पड़ा हुआ था। आपको जरूरत पड़ी तो आपको वो मिल गया, उनको जरूरत पड़ी तो उनको वो मिल गई भगवत गीता। बहुत बहुत बढ़िया है, भगवान का जो है ऐसी टाइमिंग होता है, सही कह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा रियलाइजेशन है आपका। जीवन में ऐसी और अनुभूति होती है ना, तब तब भगवान पे और विश्वास बढ़ जाता है एकदम। जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और? हाँ प्रभु जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। मतलब मैं तो अधिकतर वैसे जो भी अगर वीडियो अगर बनाना हो तो मैं घर ही में करता हूँ, मतलब घर में, रूम में, कहीं भी। बट उस दिन अचानक से क्या मूड बना, मैं प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आते ना, चलो आपको मैं घुमा के लाता हूँ, एक पास में गार्डन है, हम लोग वहीं चलते हैं। तो ऐसा मैं कभी बाहर जाता नहीं शूटिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। अब प्रभु जी थे ना, तो मैं सोचा घूमना घूमना भी हो जाएगा, प्लस गार्डन में शूट भी कर लेंगे। तो जब हम वहां पहुंचे ना, तो वही प्रभु जी ने बताया, हम लोग शूट कर रहे थे, फिर वो ट्राइपॉड थोड़ा सा डैमेज हुआ था, माता जी का वो एंट्री हुआ। तो फिर बातें बातें में बताया कि आज एक्चुअल में ना मैं बहुत लेट हो गई हूँ, नहीं तो बहुत पहले मैं आके चली जाती हूँ मैं। मतलब अभी जैसे हम लोग मिल रहे हैं ना, तो एक्चुअल में वो घर में रहती है, लेकिन सडनली वो किसी वजह से ना वो लेट से आई थी। जब हम लोग पहुंचे ना, तो उस समय वो वापिस हो जाती है। बट उस दिन ऐसा हुआ, वो खुद लेट हुई। तो लेट हुई ना, तो इस वजह से मतलब एक प्रकार से मिलना जुलना हो गया, फिर ये सब चीज घटनाएं घटित हुई। ये मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ हाँ, प्रभु उस जी। दिन इत्तेफाक से वो लेट हो गई और इत्तेफाक से उस दिन आप पहुंच गए इनको लेके, है। ये अभी दोनों इस समय दोनों वहां पे देखो मीटिंग ऐसा। वीटिंग कर रही था हम, तो हाँ, इत्तेफाक से संजोग। सब कुछ हुआ कृष्ण की कृपा। और वो बता भी रही थी संजोग। माता जी कि मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोग न्यूज रिपोर्टर बने। अच्छा, जी जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गौतम प्रभु लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस 3.5.24 बताएं। 3.5.24, एक मिनट बोलता हूँ। 3.5.24 इसमें कह रहा है, हर वस्तु को निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांश तथा भिन्नांश के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि आंतरिक शक्ति व्यक्त थी। तो पढ़ना पड़ेगा पूरा माता जी को। तो ये बेसिकली जो है ना, पुरानी बात बता रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, उस समय की बात चल रही। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। तो इसमें आप एक बार पढ़िएगा माता जी, जो राधिका माता जी, ये जो है ना, ये 3.5.24 पढ़िएगा और 25 भी पढ़िएगा, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया होगा कि पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। इसका तात्पर्य भी पढ़ूं क्या? समय है नहीं? श्री भगवान परम दृष्टा है, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो थे, किंतु बहिरंगी शक्ति जिस पर श्री भगवान अपने चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन का अनुभव होता है। यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उन बद्धात्माओं को जो विस्मृति से सुषुप्त थे, दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजन करना चाहा। प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्राकट्य की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं
कि जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो और उसे इस सृष्टि की रचना होती है। यद्यपि अंतरंगी शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते थे, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्त बुद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह वे वैकुंठ लोक के नित्य धाम में मुक्त हैं। तो बेसिकली इसको पढ़िएगा, इसमें बहुत डिस्कशन लगेगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो जब इच्छा हुई तो सब हुआ, कुल मिला के यही समझना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्लास को क्लोज करते हैं, समय हो रहा है। अपन कल चर्चा करेंगे और भी जो डिस्कशन करना है। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद की भक्त वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। निताई गौर प्रेमानंदे। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल।